हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्टडी हेवन चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जांच करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही बनते हैं और अपना स्कोर मुझे इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य क्या है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को परिवर्तित करना है। डाटा को परिवर्तित करना है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, ये डाटा को परिवर्तित करना है। डाटा को क्या करना है? परिवर्तित करना है। किसके अंदर परिवर्तित करना है? नंबर 1 है वेबसाइट्स के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर, प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट्स के अंदर। किसके अंदर ये डाटा को परिवर्तित करेगा? तो फ्रेंड, ये डाटा को परिवर्तित करेगा इंफॉर्मेशंस के अंदर। जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर चेंज करते हैं, उसके बाद ही हमारा जो कंप्यूटर है वो आगे का वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों को कहते हैं, प्रोग्रामों के समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। क्या कहते हैं इसको? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या 1 और 3 दोनों। इसको क्या कहते हैं हम? प्रोग्रामों में, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर हमारा होता है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। क्या होता है ये? प्रोग्राम्स का ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। क्या होते हैं? सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन या आइकन। देखो, मैंने अभी आपको बताया है कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो क्या होता है? प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है। बस यहीं से हमारा क्या निकल जाता है? आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। अगर किसी छू सकता है, जिसे कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू सकता है, तो कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं? कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक भाग होता है जिसको हम छू सकते हैं और एक भाग ऐसा होता है जिसको हम छू नहीं सकते। जिसको हम छू नहीं सकते उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। और जिसको छुआ जा सकता है उसको बोलते हैं हार्डवेयर। क्या बोलते हैं उसको? हार्डवेयर। देखो, आप वैसे भी इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखो, जिस चीज़ को हम मतलब कोई कठोर चीज़ होती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। और कोई ऐसी चीज़ होती है मतलब जिसको छुआ नहीं जा सकता, वो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। मतलब उससे हम मान सकते हैं सॉफ्टवेयर। और मतलब कोई चीज़ जिसको छुआ जा सकता है वो हार्डवेयर होती है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? अब ये बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको हम टच नहीं कर सकते, ये बताना है। स्कैनर है, कर सकते हैं टच। प्लॉटर को भी कर सकते हैं, कीबोर्ड को भी कर सकते हैं, माउस को भी कर सकते हैं हम। बेसिक क्या होती है? हमारी लैंग्वेज होती है, वो क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है, उसको हम टच नहीं कर सकते। वो क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं, जिसे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म करता है। जिसे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, उस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए निम्न में से कौन सा पद उपयुक्त है? कौन सा पद उपयुक्त है? देखो, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ह्यूमनवेयर या फर्मवेयर। कौन सा है वो? अभी बताया मैंने, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है वो? सॉफ्टवेयर। क्या है वो? सॉफ्टवेयर। आगे है, संकेतों का समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? संकेतों का समूह। संकेतों का समूह कंप्यूटर को जो ये बताएगा कि किसी काम को हमने कैसे परफॉर्म करना है, ये कौन बताता है? ये हमें बताता है आंकड़ा संगणना, प्रोग्राम, फाइल, सूचना, या इसमें से कोई नहीं। कौन बताएगा इसको? हमें प्रोग्राम बताएंगे। क्या बताएंगे? प्रोग्राम बताएंगे कि किसी कार्य को कैसे परफॉर्म करना है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसे हो सकती है? कैसे है? सॉफ्टवेयर की परिभाषा को हम कैसे दे सकते हैं? नंबर 1, कंप्यूटर और उसके सहयोगी साधन उपकरण। नंबर 2, ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। नंबर 3, कंप्यूटर के घटक जो लक्ष्य पूर्ति का कार्य करते हैं। नंबर 4, कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच का इंटरफेस। कौन सा आंसर है इसका?
सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या करना है, वो क्या होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं। और प्रोग्राम के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या बताते हैं कि किसी कार्य को कैसे करना है, किसी कार्य को कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक होते हैं, कंपोनेंट। क्या है, कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे हार्डवेयर बताया था ना, दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है, सॉफ्टवेयर के हमारे कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर। एक तो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर। और एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, वो हमें कंपनी के मतलब जो कंपनी इसको बना रही होती है कंप्यूटर को, उसके निर्धारक के द्वारा, उसके बनाने वाले के द्वारा उसके साथ ही हमें प्राप्त होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर ही हमें प्राप्त होते हैं, कंप्यूटर में आते हैं। मतलब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, कौन से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हम इसमें इंस्टॉल करते हैं। जिस भी कार्य के लिए हमें आवश्यकता होती है, उसी कार्य के लिए हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इस सॉफ्टवेयर को क्या कर लेते हैं, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें कंप्यूटर के साथ मिलते हैं, कंपनी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। देख लेते हैं अब इसको। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। नंबर 1 वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट नहीं, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांजैक्शन और स्प्रेडशीट, ट्रांजैक्शन तथा स्प्रेडशीट नहीं। विंडोज तथा मैक ओएस नहीं। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। कौन बताता है, कौन सा मैनुअल इसमें पूछा गया है कि कौन सा मैनुअल ये बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। कैसे किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा, प्रोग्रामिंग के द्वारा, या टेक्निकल सॉफ्टवेयर मैनुअल बताता है, या यूजर मैनुअल, या इसमें से कोई नहीं बताता। इसमें पूछा गया है कि कौन सा मैनुअल हमें ये बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए, किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग हमने कैसे करना है। देखो, तब हम मार्केट से मोबाइल खरीद के लेके आते हैं तो उसके साथ एक फाइल आती है, उसके साथ एक कॉपी आती है। वो कौन सी कॉपी होती है, वो यूजर के लिए कॉपी होती है। उसमें ये लिखा होता है कि हमें इस मोबाइल को कैसे चलाना है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं कि इसके प्रोग्राम, इसमें इतने प्रोग्राम इसके अंदर इंस्टॉल्स हैं और इनको ऐसे हम चला सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, वो किसके लिए होता है, यूजर मैनुअल के लिए होता है। क्योंकि यूजर मैनुअल होता है ना, वो हमें बताता है कि प्रोग्राम को हमें कैसे चलाना है, प्रोग्राम का प्रयोग, सॉफ्टवेयर का प्रयोग हमने कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। मैंने अभी आपको बताया दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, वो विशेष उद्देश्य के लिए ही हम मतलब इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। और जो हमारा कौन सा, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमें कंपनी के से ही प्राप्त होता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, पूरे के पूरे हार्डवेयर को क्या करता है, वो नियंत्रित कर लेता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, अगर वो हमारे पूरे के पूरे हार्डवेयर को नियंत्रित कर लेगी, तो मान ले एक प्रकार से वो वायरस का काम करेगी, हर चीज़ को कंट्रोल कर देगी। नहीं, किसी चीज़ का मतलब वो गलत उपयोग भी कर सकती है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, एप्लीकेशन नहीं होगा। और प्रोग्राम, ये दोनों एप्लीकेशन और प्रोग्राम एक ही जैसा है, इसमें से कोई ना कोई तो होगा। मेमोरी भी ऐसा नहीं करती। कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो पूरा का पूरा कंप्यूटर के हार्डवेयर का उसको नियंत्रित करने का काम करता है। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे
और कंप्यूटर के बीच में संवाद करवाता है, कंप्यूटर की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है, उसके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। और मैं कह सकती हूँ कि जो मुख्य काम करता है ना वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, इसको तो हम विशेष उद्देश्य के लिए अपने इंस्टॉल किया और अपना काम निकालने के बाद उसको क्या कर दिया, उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मगर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, ये इसका बेस होता है, ये इसका आधार होता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप हमारे वगैरह काम करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। प्रोग्रामों का एक सेट है जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर, डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है। क्या पूछा गया है इसमें? प्रोग्रामों का एक सेट है। क्या? प्रोग्रामों का एक सेट। थोड़ा सा कटा हुआ है, आप देख लेना, फिर एडजस्ट कर लेना प्लीज। प्रोग्रामों का एक सेट है जो आपके कंप्यूटर, हार्डवेयर, डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है। जो हमारी सॉफ्टवेयर भी, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी काम करे, और जो हमारा हार्डवेयर डिवाइस जो उसके अंदर लगा हुआ है, जो हार्डवेयर है, वो भी एक साथ काम करे। उसके लिए पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रोग्रामों का सेट है जो दोनों का एक साथ काम करने के लिए सक्षम बनाता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं हमारा, एक तो मैनेजमेंट, यूटिलिटी, प्रोसेसिंग या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कौन सा होगा? मैंने अभी आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा काम करेगा। कौन सा काम करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा काम करेगा जो कि हार्डवेयर को भी, हार्डवेयर डिवाइसों को भी कंट्रोल करेगा और एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी, उनको भी साथ में चलाएगा। मतलब दोनों से काम निकलवाएगा, वो दोनों से काम करवाएगा, उन दोनों को इतना सक्षम करेगा कि हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के किस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं। किस वर्ग के हैं? मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के वर्ग से हैं जिन्हें कहा जाता है। देखो, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, कौन सा सिस्टम? जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है हमारा। कौन सा? ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर होता है ना, या मैं कह सकती हूँ भाई सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना जो हमारा, कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर ही हमारे ऑपरेटिंग और यूटिलिटी प्रोग्राम आते हैं। कौन से? ऑपरेटिंग और हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं ये हमारे? किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ये क्या काम करता है? कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने कंप्यूटर अपने अंदर कार्य कर रहा है, उन सबको नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगा। एक देखो, सिस्टम, इसके भी दो भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं? इसके भी दो भाग होते हैं। देखो आप, जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके भी दो भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं? एक तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। कौन सा होता है? सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। कौन सा? सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। जो सिस्टम का मैनेजमेंट करेगा वो प्रोग्राम। कौन सा? सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। और एक दूसरा कौन सा होगा? सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटीज। ठीक है, यूटिलिटीज का अर्थ हो गया उपयोगिता, जो सिस्टम को उपयोगी बनाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कितने भाग? दो। एक तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। कौन से प्रोग्राम? जो सिस्टम को मैनेज करेंगे, सिस्टम को मैनेज करेंगे। और एक कौन सा? सिस्टम की यूटिलिटीज, सिस्टम की उपयोगिता को बढ़ाएंगे, उसके उपयोग में आने वाली चीज़ों का यूज अच्छी तरह से करवाएंगे। देखो, अब इसमें क्या क्या काम होते हैं? इसमें काम होते हैं दो। कौन से? एक तो ऑपरेटिंग करने का। कौन सा? एक तो ऑपरेटिंग करने का, और एक हो गया डिवाइस ड्राइव का। इसके भी दो भाग हो गए। कौन से हो गए? एक तो ऑपरेटिंग, एक डिवाइस ड्राइव का। डिवाइस ड्राइव और ऑपरेटिंग का। और यूटिलिटीज़ के अंतर्गत हमारे कौन से आ जाएंगे? जैसे कि हमारे डिस्क कंप्रेशन है, डिस्क फ्रैगमेंटर है, बैकअप यूटिलिटीज़ है, डिस्क क्लीनर्स है, एंटीवायरस है और टेक्स्ट एडिटर। यूटिलिटी में कौन से आ जाएंगे हमारे? डिस्क कंप्रेशन, डिस्क फ्रैगमेंटर, बैकअप यूटिलिटीज, डिस्क
क्लीनर्स और एंटीवायरस तथा टेक्स्ट एडिटर। अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने भाग हैं और मतलब कैसे हैं। ये थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी ठीक है। और एक आता है हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मैं बता देती हूँ आपको। एक तो सामान्य उद्देश्य होते हैं, एक विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य वही होते हैं जैसे वर्ड प्रोसेसर का है, प्रेजेंटेशन का है, सेपरेट शीट का है या इमेज एडिटर का है। और स्पेसिफिक में हमारी रिजर्वेशन वगैरह आती हैं, अटेंडेंस है, रिजर्वेशन है, बिलिंग है, रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने हैं। ये वाले हमारे किस में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विशेष उद्देश्य के अंतर्गत हमारे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी मैंने बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम कौन से सॉफ्टवेयर के भाग हैं? क्या पूछा था, कौन से सॉफ्टवेयर के भाग हैं? अभी मैंने बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, इसके तो विशेष और जो सामान्य उद्देश्य हैं यही हैं, ये नहीं है। और सिक्वेंशियल नहीं, ये तो नहीं होता, ना ही इसका है, ये बेसिक इनपुट आउटपुट है। और ये है सॉफ्टवेयर स्वीट्स, ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं। ये किसके हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। आगे बढ़ते हैं। वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देते हैं। कौन से प्रोग्राम जो कंप्यूटर को काम करने में, प्रयोग करने में, उपयोग करने में आसान बना देते हैं? कौन से बना देते हैं? एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन बना देते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में बहुत ही ईजी बना देते हैं, कंप्यूटर से काम करवाना बहुत आसान बना देते हैं, उसकी यूटिलिटीज़ को बढ़ाते हैं, उसके कंट्रोल को बढ़ाते हैं और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छी तरह से देखते हैं। अब हम देखते हैं कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि इसके पास नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि इसके पास क्या नहीं होता है? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। यदि इसके पास क्या नहीं हो? यदि इसके पास क्या नहीं हो? कंपाइलर, लोडर या ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर नहीं हो तो ये बूट नहीं कर सकता। कंप्यूटर को बूट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर एक डिब्बे के समान होगा, इससे अधिक और कुछ नहीं होगा। ओके फ्रेंड, तो मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं? आप मुझे अपने कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।